हेलो गाइस, राधे राधे। आपका वापस स्वागत है आर के कोड्स यूट्यूब चैनल में। यहाँ आपको इजी टू अंडरस्टैंड कोड से बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने स्टार्ट हो रहे हैं। ओके, तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो होने वाला है हमारा स्टॉप वॉच का। ओके, मैंने दो प्रोजेक्ट बनाया था, कैलकुलेटर और क्लॉक का। ओके, जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, आर के कोड्स। ओके, तो हम सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच का ये फ़ोल्डर बन चुका है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम अपने VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ये हमारा VS कोड में भी ओपन हो चुका है। ओके, ये हम कर लेते हैं पहले फुल स्क्रीन। और हम सबसे पहले VS कोड में आने के बाद हम क्या करते हैं, एक HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे। नेक्स्ट डॉट एच टी एम एल, HTM भी लिख सकते हो आप, उसका कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले जो HTML था वो पहले HTM ही था। ओके, उसका जो टैग था। उसके बाद हम बना लेंगे स्टाइल डॉट CSS, और हम एक बना लेंगे, अरे वो हट गया ना, सॉरी, CSS। और उसके बाद हम बना लेंगे एक जावास्क्रिप्ट फाइल हमारा स्क्रिप्ट डॉट JS। ये हमारे तीनों फाइल्स बन चुके हैं। ये हमारा जो फाइल है उसको हम हटा लेते हैं। अब सबसे पहले हम एक अपना बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेंगे, और हम यहाँ पर अपना हेडिंग डाल देंगे वॉच। स्टॉप वॉच ये हेडिंग आ चुका है, और हम अपना CSS है उसको हम लिंक कर लेंगे स्टाइल डॉट CSS। अब हम क्या करते हैं, इसको मैं आपके लिए एक लाइव प्रीव्यू खोल लेता हूँ विंडो। यहाँ पर आपका एक लाइव प्रीव्यू विंडो हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, और वर्ड रैप पहले से ही कर लेता हूँ मैं, जिससे आपको पूरा कोड शो होगा। तो हम सबसे पहले एक अपना स्टॉप वॉच का एक डिव बना लेता हूँ, जिसका क्लास होगा स्टॉप वॉच। और इसमें हम एक बना लेते हैं टाइमर डिस्प्ले का डिव, मतलब जो उसका होगा टाइमर डिस्प्ले, जिसमें हमारा जो भी जैसे स्टॉप वॉच जो भी रन करेगा वो उसी में आएगा। तो हम इसमें सारे नंबरिंग्स लिख लेते हैं, 00 ये आप देख सकते हो, इधर जो नंबरिंग है वो आ चुका है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, पहले हम इसको ना स्टाइल करते हुए चलते हैं, उसके बाद फिर बटन लास्ट में बाद में ऐड करते हैं। हम सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो मार्जिन है उसको 0 और जो पैडिंग है उसको भी 0 कर देते हैं, क्योंकि हम अपनी कस्टम स्टाइलिंग देने वाले हैं। कोई भी इसमें पहले से स्टाइलिंग नहीं होनी चाहिए। और अपना जो बॉक्स साइजिंग है उसको हम बॉर्डर बॉक्स कर लेंगे, जिससे जो जितना भी कंटेंट है वो उसके बॉर्डर के अंदर ही हो। और उसके बाद हम जो फ़ॉन्ट फैमिली हम कर देंगे वर्डाना जेनेवा। ये इतना सारा जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो, अगर वर्डाना एक्सेस नहीं हुआ तो ये सेकंड वाले पे जंप करेगा, अगर कोई भी एक्सेस नहीं हुआ तो ये लास्ट सेंसरीफ पे जंप करेगा, क्योंकि सेंसरीफ एक डिफ़ॉल्ट है जो हमेशा VS कोड में अवेलेबल रहता है। ओके, आप गूगल फॉन्ट्स भी यूज़ कर सकते हो। ओके, अब हम सबसे पहले अपना जो बॉडी है उसको हम स्टाइल करते हैं। बॉडी का हम जो हाइट है उसको हम 100 VH कर लेंगे। व्यू पोर्ट हाइट मतलब बॉडी पूरा ही, मतलब जो अपना वेबसाइट होता है ना वो पूरा हाइट ले लेगा अपना बॉडी। और उसके बाद हमारा जो विड्थ है उसको भी हम 100% कर लेते हैं, 100%। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम एक ग्रे शेड देते हैं। हाँ, ग्रे अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है फ़िलहाल। और उसके बाद फिर हम अपना जो डिस्प्ले है उसको हम कर देंगे फ्लेक्स। अलाइन आइटम्स को कर देंगे सेंटर, जिससे वर्टिकली सेंटर हो जाएगा। और जस्टिफाई कंटेंट से ये हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। देख सकते हो ये पूरा सेंटर हो चुका है। उसके बाद हम चलते हैं अपने स्टॉप वॉच में। स्टॉप वॉच स्टॉप वॉच में जाने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें भी डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं। अलाइन आइटम्स को हम सेंटर करेंगे, और जस्टिफाई कंटेंट भी हम सेंटर ही करेंगे, इसमें भी सब सेम ही रहेगा। उसके बाद हम अपना जो टाइमर डिस्प्ले है, टाइमर डिस्प्ले जिसमें ये जो नंबरिंग्स है वो लिखी हुई है, उसको अब हम स्टाइल करेंगे। तो उसका सबसे पहले हम जो है एक बैकग्राउंड कलर देते हैं। बैकग्राउंड कलर इसको हम ब्लैक दे देंगे, और जो कलर है इसका हम कर देंगे वाइट कर देते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। हाँ, और इसको हम दे देंगे पैडिंग 24 पिक्सल्स दे देंगे, 24 पिक्सल्स, और 20 पिक्सल भी दे देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो फॉन्ट है ना उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर लेते हैं, वरना अच्छे से विजिबल नहीं है। तो फॉन्ट हम ऐसे 40 पिक्सल्स कर लेते हैं। हाँ, फॉन्ट 40 पिक्सल अच्छा लग रहा है। और जो इसके जो बॉर्डर के जो कॉर्नर है उसको हम सॉफ्ट कर लेते हैं।
सो उसके लिए हम अपना वही पहले का बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 12 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ, ये सही दिख रहा है अभी। उसके बाद ये तो हमारा डन हो चुका है, बस हम इसका जो फॉन्ट वेट है ना उसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं, 700। हाँ, ये सही दिख रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने index.html में आके अपने बटन सेट करते हैं। तो हम इसके लिए हम एक डिव बना लेंगे डॉट बटन्स नाम से। ओके, उसका जो क्लास है वो बटन रहेगा। उसके अंदर हम एक बटन ले लेंगे, बटन जिसका हमारा जो आईडी है वो रहेगा स्टॉप btn। ओके, इसके अंदर हम लिखेंगे अपने स्टॉप। उसके बाद फिर हम इसको 3 टाइम्स कॉपी कर लेंगे। ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके आप उसको कॉपी कर सकते हो। और यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टार्ट btn, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा रीसेट btn। ओके, सो सबसे पहले इसका सबका बी कैपिटल कर लेता हूँ मैं, ज़्यादा अच्छा दिखता है। फिर हमारे जो script.js है उसमें एक्सेस करने में ज़्यादा इजी हो जाता है। उसके बाद हम अपना जो बटन्स है ना, नहीं उससे पहले ना, ये जो एक ही लाइन पे अलाइन है ना, सारे जितने भी हैं, देख सकते हो आप, देख सकते हो ये एक ही लाइन पे अलाइन है, लेकिन हमको इधर नीचे करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो फ्लेक्स है ना उसका डायरेक्शन अभी रो है, तो हम इसको फ्लेक्स डायरेक्शन हम इसको कर देंगे कॉलम, जिससे नीचे आ चुका है, देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने बटन पे। बटन पे हम अपना जो पैडिंग है वो हम दे देंगे 24 पिक्सल। इसमें भी दे देते हैं पैडिंग, नहीं 24 पिक्सल ज़्यादा हो गया। हाँ, 20 पिक्सल सही है। उसमें मार्जिन हम दे देते हैं, मार्जिन 10 पिक्सल्स की दे देते हैं हम। इसका इसका फॉन्ट साइज़ हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसको हम कर देते हैं 22 पिक्सल्स। हाँ, ये सही दिख रहा है, लेकिन इसका जो पैडिंग है उसको फिर हम थोड़ा, हाँ अब सही है क्योंकि वो ज़्यादा बड़ा हो रहा था। तो हम सबसे पहले इसमें जो है ना, इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करते हैं स्टार्ट, और यहाँ पर हम कर देंगे रीसेट। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसका जो कलर है उसको हम वाइट कर देंगे। हैश कोड यूज़ कर रहा हूँ मैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको हमको बैकग्राउंड कलर देना है ना, तो मैं यहीं से सारे जितने भी हैं ना सबको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, एक वेरिएबल डिफाइन करके। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ स्टाइल टैग, जिसमें हम लेंगे -CLR, जिसके अंदर मैं अभी तो फ़िलहाल रेड लिख रहा हूँ। उसके बाद फिर हमारा जो स्टार्ट होगा उसका हमारा कलर होगा ग्रीन, और जो रीसेट बटन है उसका हम लोग का होगा ब्लू कलर, ब्लू। ये हो चुका है। उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर, जो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम बस वेरिएबल, हमने कौन सा वेरिएबल दिया था, -CLR, सबको देख सकते हो, सबको मिल चुका है अपना बैकग्राउंड कलर। ये जो ब्लैक सा ये जो बॉर्डर आ रहा है उसको भी हम रिमूव कर लेते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं इसका। हाँ, बॉर्डर नन हो चुका है। और जो बॉर्डर रेडियस है ना उसको हम इसका भी थोड़ा बॉर्डर इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। हाँ, ये अब सही दिख रहा है। ओके, अब हम यहाँ पर की स्टाइलिंग हो चुकी है पूरी। हमारा जो पूरा HTML और CSS कोड है वो पूरा रेडी हो चुका है। अब हम अपने जावास्क्रिप्ट कोड्स में मूव करते हैं, कोड पे। ओके, तो उसके पहले हम इसको एक लिंक कर देते हैं जावास्क्रिप्ट को, script.js। ओके, यहाँ पर मैं अपना जितना भी है सबको सबसे पहले एक्सेस करूँगा। लेट हम सबसे पहले अपना टाइमर डिस्प्ले को हम एक्सेस करेंगे। डिस्प्ले, हमारा टाइमर डिस्प्ले हमने एक उसको आई थिंक क्लास दिया था। हाँ, टाइमर डिस्प्ले एक क्लास दिया था, तो उसको क्वेरी सिलेक्टर से कर लेंगे। क्वेरी सिलेक्टर टाइमर डिस्प्ले। ओके, टाइमर डिस्प्ले ये हो चुका है। उसके बाद हम अपने तीनों बटन्स को कर लेते हैं एक्सेस। लेट स्टार्ट btn इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, हमने उसको एक आईडी दी थी स्टार्ट btn की। स्टार्ट btn, ये हमारा एस जो है वो स्मॉल था, एक बार देख लेते हैं हम पीछे भी। हाँ, ये सही है। ओके, उसके बाद हम अभी बाकी जो स्टॉप और रीसेट है उसको मैं बाद में एक्सेस करता हूँ। सबसे पहले हम जो है अपना जो मिली सेकेंड से, मतलब msec हम इसको बोल सकते हैं, मिली सेकेंड को हम कर देंगे 00। ओके,
और जो हमारा सेकेंड्स है उसको भी हम कर देंगे 0 0 0 0। ये जो रेड लाइन देख रहे हैं वो उससे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि जो हमारा जावास्क्रिप्ट है ना उसमें हम अगर सिंगल ज़ीरो लगाएंगे तो वो एक्सेस करता है, लेकिन डबल ज़ीरो वो अलाउ नहीं करता। लेकिन उससे कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे कोई, क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर प्रॉब्लम आएगा तो हम उसको बाद में फिक्स करते हैं। तो उसके बाद हम जो अपना मिनट है उसको भी 0 0 कर देंगे, मतलब मिली सेकेंड, सेकेंड और मिनट हमारा 0 रहेगा स्टार्टिंग में। उसके बाद हमारा जो टाइमर आईडी है, टाइमर आईडी मतलब ये जितने भी मिली सेकेंड, सेकेंड और ये मिनट्स मैंने लिए हैं वो एक आईडी है टाइमर के। ओके, तो उसको भी हम पहले तो नल सेट रहेगा, कुछ में उसमें वैल्यू नहीं होगी, अगर कोई भी वैल्यू होगी तो प्रॉब्लम होगी। ओके, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन उसका नाम होगा स्टार्ट टाइमर रख लेते हैं, स्टार्ट टाइमर। ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं लगाओगे तो फिर आपके फंक्शन जो है काम नहीं करेगा। ये पैरेंथेसिस ये होता है करली ब्रैकेट्स। ओके, ये भी करली ब्रैकेट्स है। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम जैसे ये फंक्शन हमारा कॉल होगा तो हम जो है अपना एम सेकेंड्स मतलब मिली सेकेंड्स उसको हम कर देंगे प्लस प्लस। उसके बाद हम एक इफ़ स्टेटमेंट डालते हैं। इफ़ मिली सेकेंड अगर इक्वल हो जाएगा 100 के, हमको क्या करना है, जो मिली सेकेंड्स है उसको हमको वापस से ज़ीरो कर देना है। क्योंकि मिली सेकेंड्स हमेशा आप जब भी देखोगे स्टॉप वॉच में वो 100 होने के बाद ज़ीरो हो जाता है, और जो सेकेंड्स है वो +1 हो जाता है। तो वही हम जो सेकेंड्स है हमारा उसको प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और इफ़ स्टेटमेंट इसी के अंदर डालते हैं। उसमें हम लिखेंगे इफ़ सेकेंड्स इक्वल थोड़ा स्पेस डाल के इक्वल टू 60, मतलब अगर सेकेंड 60 हो जाएगा तो हमारा जो सेकेंड्स है उसको हम कर देंगे 0, सेकेंड्स को हम 0 कर देंगे, और जो मिनट्स है इसको हम कर देंगे प्लस प्लस। क्योंकि ये आपको पता है 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, तो 60 सेकेंड्स होने के बाद वो जो मिनट है उसको हम +1 कर देंगे। ओके, तो हम यहाँ नीचे अब एक्सेस करते हैं लेट, अगर हमारा जो m सेकेंड का स्ट्रिंग है अगर वो हो जाता है, मतलब जैसे हम देखो जब भी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो अगर ये 1 से लेकर 9 के वैल्यू में है तो कभी भी वो वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके आगे ज़ीरो लगेगा ही नहीं। आपको मैं एक बार दिखा भी देता हूँ। ओके, तो काम करते हैं, टाइमर डिस्प्ले डॉट इनर HTML, हम टाइमर डिस्प्ले का इनर HTML हम कर देंगे, मैं बैकटिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये इजी होता है। हम कर देंगे मिली सेकेंड्स, उसके बाद हम कर देंगे हमारा सेकेंड्स, और हमारा हो जाएगा मिनट्स हो जाएगा। ओके, ये है हम अपना एक स्टार्ट बटन है, स्टार्ट BTN पे हम एक इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक फंक्शन है वो पास होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन हमारा पास होना चाहिए जिसमें जो हमारा एज ए टाइमर डिस्प्ले है, हम टाइमर डिस्प्ले तो यहाँ पर पहले से ही कर चुके हैं। तो हमने फंक्शन इसलिए बनाया है क्योंकि हमको ये सब चीज़ें उसमें ना लिखने पड़ी। तो हम सबसे पहले सेट इंटरवल कर लेंगे, सेट इंटरवल, जिससे वो जो मिली सेकेंड्स और जो टाइम होता है उसको शो करने के लिए हमेशा हम सेट इंटरवल फंक्शन का नाम लेते हैं या कॉल करते हैं। ओके, तो ये दो चीज़ें लेता है, एक हमारा फंक्शन का नाम और एक नंबर जो मिली सेकेंड्स में होता है। सो हम अपना जो फंक्शन है वो है स्टार्ट टाइमर है, और हम 1000 मिली सेकेंड कर देते हैं। 1000 मिली सेकेंड इक्वल 1 सेकेंड, लेकिन हम यहाँ पर अपने मिली सेकेंड्स को भी डिफाइन किए हैं, तो हम इसको 10 कर देंगे कि वो 10 मिली सेकेंड्स के स्पीड से अपना जो मिली सेकेंड है वो हो। और मैं यहाँ पर एक इफ़ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, इफ़ टाइमर आईडी, जो हमारा टाइमर आईडी है वो अगर
नॉट इक्वल टू नल है, मतलब जो अगर हमारा जो टाइमर आईडी नल नहीं है तो हमारा क्लियर इंटरवल हो जाएगा, क्लियर इंटरवल हमारा हो जाएगा टाइमर आईडी, लिख देते हैं हम यहाँ पर टाइमर आईडी। मतलब अगर वो नल है तो ये हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगर वो नल नहीं है तो ये वाला फंक्शन ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो ये एक बार हम चला के देख सकते हैं, काम नहीं कर रहा है। एक बार टाइमर आईडी, टाइमर डिस्प्ले, आई थिंक ये पूरा फंक्शन ही लिखना पड़ेगा, इसलिए काम नहीं करता ये। कभी कभी ये ओवरलैप करता है, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपका भी अगर काम ना करे तो थोड़ी देर के बाद आप चेक कर सकते हो। तो अभी हमारे पास उतना टाइम नहीं है, वरना जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट पूरा फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद हम जो है अपना वो कर लेंगे। ओके, तो हम अपना मिली सेकेंड का स्ट्रिंग अगर हम चेक करते हैं, अगर हमारा जो मिली सेकेंड है वो स्मॉलर देन है 10 के, अगर जो हमारा मिली सेकेंड 10 से स्मॉलर है तो हमें क्या करना है, मिली सेकेंड्स में 0 ऐड करके हमारा जो मिली सेकेंड्स है उसको एग्जीक्यूट कर देना है। ओके, और अगर 10 से छोटा नहीं है तो हमको डायरेक्ट मिली सेकेंड से प्रिंट कर देना है। ओके, तो इसको मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऑल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके। यहाँ पर सेकेंड्स लिख देते हैं, सेकेंड्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं मिनट्स, मिनट्स स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग एंड ओके। यहाँ पर भी हम सबका वैल्यू चेंज कर लेते हैं, मिनट्स, यहाँ पर मैं मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी का यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर मिनट्स, उसके बाद फिर यहाँ पर हम कर देंगे सेकेंड्स। ओके, ये हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अब हम नीचे लिखते हैं अपना टाइमर डिस्प्ले डॉट इनर HTML है वो हमारा वही वापस से पुराना कोड, पहले डॉलर का साइन फिर करली ब्रैकेट्स, उसके अंदर हम लिख देंगे m सेकेंड स्ट्रिंग, उसके बाद हम लिख देंगे हम ये सेकेंड स्ट्रिंग लिख लेंगे, सेकेंड स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लिख लेंगे अपना मिनट्स का स्ट्रिंग, मिनट्स स्ट्रिंग। ओके, अब इसको हम बंद कर देते हैं। यहाँ पर जाके हम क्या करते हैं, टाइमर आईडी इक्वल टू सेट इंटरवल, यहाँ पर चेक करते हैं, अभी भी ओवरलैप ही कर रहा है ये। ओके, तो अब हम जो हमारा फंक्शन है वो हम बाकी बटन्स के लिए लिखते हैं। तो हम सबसे पहले इसको एक्सेस करते हैं, let stop btn equal document dot get element by id, हमारा जो है वो हम कर देंगे stop btn, एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना हमारा आईडी, यही है। ओके, इसके बाद हम इसी को एक बार कॉपी कर लेंगे, रीसेट btn, यहाँ पर भी रीसेट btn। ओके, ये हमारा जितना भी एलिमेंट्स है वो एक्सेस हो चुका है। और अगर हमको चेक करना है कि वो एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ है तो उसको हम सबसे पहले काम करते हैं, हम अपना जो ब्राउज़र है वो हम खोल लेते हैं, इस पर हम चलते हैं, यहाँ अपना जो कंसोल विंडो है उस पर मैं इसको रिस्पॉन्सिव कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पर क्या करते हैं, हम अपना जो स्टार्ट btn है हम इसको चेक कर लेते, देख सकते हो ये हमारा एक्सेस हो चुका है, क्योंकि जब मैं ये लिख रहा हूँ तो यहाँ पर ये आ जा रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर सबसे पहले अपना टॉप btn पे हम ऐड इवेंट लिस्टनर लगा देते हैं एक, इसमें भी, या एक काम कर सकते हैं, हम इसको ही जस्ट हम पेस्ट कर सकते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं यहीं पर, टॉप btn,
और यहाँ पर हम कर देंगे रीसेट btn। हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, जब हम स्टॉप करेंगे ना तो बस हमारा जो क्लियर इंटरवल है वही फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, और इसमें भी रीसेट में भी हम सेम ही करने वाले हैं। बस रीसेट में क्या होगा, हमारा जो टाइमर डिस्प्ले है का जो इनर HTML है वो हमारा हो जाएगा 0 0 0 0 और 0 0, मतलब जो उसका जो बेसिक फॉर्म है वो उसमें वापस आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारा मिली सेकेंड्स है वो हमारा सेकेंड्स के इक्वल हो जाएगा, और जो सेकेंड्स है वो मिनट्स के इक्वल हो जाएगा, जो मिनट्स है वो 0 0 के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हमारा कोड हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको 00 एक भी हो जाएगा तो भी चल जाएगा। अभी भी ये ओवरलैप कर रहा है, क्योंकि अब हम देखते हैं ओवरलैप कर रहा है कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, सो अब हम इस पर क्लिक करते हैं पहले। सो कैन नॉट सेट द प्रॉपर्टी ऑफ नल इन HTML। ओके, ये हमारा काम कर रहा है, जो स्टॉप वॉच है यहाँ पर देख सकते हो, लेकिन हमारा इनर HTML का प्रॉपर्टी हम नल नहीं सेट कर सकते बोल रहा है। ओके, सेव करते हैं। टाइमर डिस्प्ले हमने एक्सेस किया था। ओके, यहाँ पर हमने एक डॉट नहीं लगाया था, जस्ट इसी का प्रॉब्लम है। देख सकते हो ये काम कर रहा है, बट ये जो उल्टा है यार, ये मिली सेकेंड्स यहाँ होना चाहिए, तो उसको भी हम फिक्स कर लेंगे, उसका कोई टेंशन नहीं है। बस ये जो है इसको कट करके यहाँ डाल देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर अपना जो मिली सेकेंड का जो स्ट्रिंग है यहाँ, और हमारा जो मिनट्स का स्ट्रिंग है वो यहाँ डाल देंगे। ओके, ये हमारा हो चुका है। अब आप देख सकते हो ये वर्किंग भी कर रहा है फुल। हम स्टॉप बटन दबा रहे हैं तो ये स्टॉप भी हो जा रहा है, और फिर हम रीसेट कर रहे हैं तो ये रीसेट भी हो जा रहा है। ओके, सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूर कर देना भाई, भूलना मत। ओके, सो एक बार मैं आपको फिर से एक प्रीव्यू दे देता हूँ इसका। यहाँ पर काम नहीं कर रहा, क्या हो गया? यहाँ पर तो काम कर रहा है। ओके, यहाँ पर वही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ब्राउज़र का कभी कभी प्रॉब्लम होता है। ओके, तो ब्राउज़र प्रॉब्लम अगर मैं वही माइक्रोसॉफ्ट एज में आपको खोल के दिखा देता हूँ, वरना अगर काम नहीं कर रहा होगा तो हमारा जो ये था, जिसका पोर्ट होता है, ओके, हम इसको चेंज कर देंगे 6277। ओके, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ब्राउज़र में रन ही नहीं कर रहा है, मतलब क्योंकि कई बार ब्राउज़र का जो वो होता है, सर्वर होता है, वो डाउन होता है। यहाँ पर हमारा जो है वो रन कर रहा है। तो आपको मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।